छोड़। भागो भागो यहाँ से, नहीं तो सबको पकड़कर कोतवाल के पास भेज दूंगा। हे भगवान, क्या हाल कर दिया इस बेचारे का। लोलिका बेटी, थोड़ा पानी लाना। भाई तुम इस गांव के तो नहीं लगते, कहां से आए हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हम कौन हैं? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, बाद में याद आ जाएगा। पहले कुछ खा पी लो। लोलिका जी बेटी, अंदर से कुछ खाने को ले। जी लाती हूँ। अरे 2 पैसे तो कमाए नहीं जाते तुमसे, और इन भिखारियों के लिए लंगर खोल के बैठे हो। क्या है ये सब? निकालो इस भिखारी को यहाँ से। तुम्हें हमेशा पैसे की पड़ी रहती है, कभी तो धर्म की बात किया करो। देखो बेचारे को कितनी चोट लगी, बच्चों ने तो मार मार के इसे अधमरा कर दिया है। अरे तो तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार लगता है ये? मैं कहती हूँ इसे अभी यहाँ से भगाओ, अभी। सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख लिया मैंने, सारा दिन का सत्यानाश हो गया मेरा। अरे बेचारा 1-2 रोटी खा भी लेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम दोनों बाप बेटी को तो मुफ्त में लुटाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। अब चलो अंदर, चलो। आप लोग कर क्या रहे हो? अभी तक महाराज के बारे में एक सूचना नहीं प्राप्त कर सके। हमने उज्जैनी का चप्पा चप्पा छान मारा, नदी नाले जंगल सब देख डाले, पर महाराज का कहीं कुछ पता नहीं चल सका। अपने गुप्तचर दूसरे राज्यों में भेजो, चारों दिशाओं में फैल जाओ। कुछ भी करो लेकिन महाराज की सूचना ले बगैर वापस मत लौटना। जाओ। जो आज्ञा। सुनो भाई, सुनो भाई, हमारी बात सुनो भाई। कोई हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा? अरे सुनो भाई। चल हट पागल कहीं के। अरे पागल किसे कहता है? ये कोई तरीका है अपने महाराज से बात करने का? देखो देखो, अपने आप को महाराज बताता है। अरे इसके मुंह मत लगो, ये आदमी थोड़ी देर पहले कुएं के पास औरतों को छेड़ रहा था। भगाओ इसे। चल भाग यहाँ से। चक्रवर्ती सम्राट के साथ इस तरह का व्यवहार?
हम तुम सबको सूली पर चढ़ा देंगे। अपने ही राजा के साथ इस तरह का बर्ताव। चल भाग यहाँ से। हम तुम सबको अभी दंड देंगे। सैनिकों, अरे चलो भाई, अपने अपने काम काज पर लग जाओ। क्यों इस पागल के पीछे पड़े हो? जाओ भाई जाओ तुम। महाराज विक्रमादित्य की जय। महाराज विक्रमादित्य की जय। महाराज विक्रमादित्य की जय। महाराज विक्रमादित्य की जय। महाराज विक्रमादित्य की। महाकाल की पूजा? ये सब क्या हो रहा है उज्जैनी में? महाकाल की पूजा, वो भी इस समय पर, और वो भी हमारे बिना। ये सब क्या हो रहा है? महाकाल के मंदिर में यह मूर्ति किसने लगाई? किसने हमारे आदेश के बिना इस मंदिर से महाकाल के शिवलिंग को हटाया? किसने किया यह अपराध? बताओ। अरे ये पागल कहां से आ गया? हटाओ इसे। जल्दी यहाँ से हटाओ। रास्ता दो, इस तरफ आ जाओ। महारानी, पूजा के लिए समय? महारानी जी की जय। 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 रुको, अरे रुको। महारानी मदन लेखा, ये सब क्या हो रहा है? किसके आदेश से महाकाल की मूर्ति हटाई गई? हमें यहाँ पर कोई सुनता नहीं, कोई पहचानता नहीं। कुछ तो बोलिए। सैनिकों, सैनिकों देख क्या रहे हो? हटाओ इसे यहाँ से। छोड़ दो, छोड़ो। महारानी जी की जय। महारानी जी की बाहर जाकर गांव से बाहर निकाल दो। चलो लेके चलो। महारानी जी की जय। महारानी जी की जय। महारानी जी की
चले गए हैं आप महाराज? आप जानते हैं ना कि हम आपके बिना नहीं जी सकते। बताइए कहाँ ढूंढे आपको, क्या करें? महारानी जी, कुछ तो खा लीजिए। आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। शरीर को भोजन की आवश्यकता तब होती है जब उसमें प्राण बचे हों, और हमारे प्राण वो तो महाराज के साथ ही चले गए। यहाँ तो बस ये बेजान शरीर बचा है जिसे भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा मत कीजिए महारानी जी। जीने के लिए तो पेट में अन्न का दाना होना जरूरी है। आप कब तक भूखी रहेंगी? कुछ तो खा लीजिए। हम अपने सुहाग की सौगंध खाते हैं, जब तक महाराज लौट कर नहीं आते हम अन्न को हाथ नहीं लगाएंगे। शनि बीज मंत्र के जाप से महाराज को कुछ शांति तो अवश्य मिली हो। अब हमें शनि देव की उपासना विधि खोजनी चाहिए। ग्रह नक्षत्र के बारे में तो आप ही जानते हैं वारामिहिर, तो वो विधि भी आप ही खोज सकते हैं। यही तो समस्या है। जितने भी वेद पुराण हमारे पास हैं, उनमें से किसी में भी शनि देव की उपासना विधि के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है। प्रणाम। एक दुखद समाचार है। महारानी ने अन्न का त्याग कर दिया है। महारानी ने संकल्प किया है कि जब तक महाराज स्वयं आकर उन्हें अपने हाथों से भोजन नहीं कराएंगे, वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसे में तो परिस्थिति और भी बिगड़ जाएगी। हमें कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। एक उपाय है। शनि देव के उपासक ऋषि रुद्रांत, वो अवश्य ही शनि देव की उपासना विधि के बारे में जानते हों। अब हमें उन्हीं से विनती करनी होगी। अब वो ही उज्जैनी को इस संकट से उबार सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें लेने जाऊंगा। तुम अपनी मशक से हमारे ऊपर गंदा पानी डाल रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे भाई, इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? मुझे लगा तुम बेहोश पड़े हो इसीलिए। पर तुम हो कौन? इस नगरी के तो नहीं लगते। इस नगरी के सारे भिखारियों को मैं जानता हूं। हम भिखारी नहीं हैं, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं। क्यों, तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? नहीं, पहली बार किसी सम्राट को इस हाल में देख रहा हूं ना। वैसे मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं महाराज? हमें बताओ, ये कौन सा राज्य है? ये तमल प्रदेश है और इस राज्य के राजा हैं महाराज चंद्रसेन। चंद्रसेन, तमल प्रदेश। उज्जैनी नरेश, नहीं चाहिए ऐसा जीवन जो भीख में मिला। एक राजा के लिए सबसे बड़ा दंड
अपमानित होकर अपनी ही प्रजा का सामना करना होता है। तुम्हें तुम्हारे राज्य में सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम अपने इस फैसले पर एक दिन बहुत पछताओगे। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? वैसे आप कहाँ के सम्राट हैं? हम उज्जैनी के सम्राट हैं। उज्जैनी के सम्राट यहाँ और इस हाल में? वैसे तुमने ये बात मुझसे तो कह दी, पर किसी और से मत कहना, नहीं तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। और इस नगरी के लोग पागल को पत्थरों से पीट पीट कर मार देते हैं। हमें कौन मार सकता है? किस में इतना साहस है जो हमारा सामना कर सके? और तुम्हारे चंद्रसेन महाराज आज इसीलिए जीवित हैं क्योंकि हमने उन्हें जीवन दान दिया था। इसीलिए तो कह रहा हूँ, जब से राजा विक्रमादित्य ने राजा चंद्रसेन को जीवन दान दिया है, उन्हें विक्रम नाम से इतनी घृणा हो गई है कि राज्य में जितने भी विक्रम नाम के व्यक्ति हैं ना, सबको उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया है। बोल, तेरा नाम क्या है? विक्रम कुमार। और तेरा? विक्रम। और तेरा नाम? विक्रम। मंत्री जी, कल सुबह इन सबको फांसी पर चढ़ा दो। जो आगे महाराज। हाँ, तुम्हारी व्यर्थ की बातें सुनने का समय नहीं है हमारे पास। और दूर हटकर बात करो हमसे। यह मत भूलो कि तुम एक बिष्टी हो और हम चक्रवर्ती सम्राट हैं। अब रास्ता छोड़ो। सम्राट।